Hello friends, myself Abdullah Firoz. I am first year professional MBBS student. I am back with the most awaited video that is must to do topics in NEET physics. And I am pretty sure कि अगर आप इन topics को अच्छे से करके चले जाते हो तो NEET physics में आप on the safe side रहोगे. Before starting the video, I would suggest you all कि आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ. हर चैप्टर में जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उनको लिख लो और उस सीक्वेंस में चैप्टर की स्टार्टिंग करो. So let's start the video. Starting with the units and measurement, first topic is parallax method. Second topic is your errors, which include absolute, relative, and percentage errors. Third topic is combination of errors, and fourth one is dimensional analysis and its applications. Now moving on to the chapter motion in straight line. पहला टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट आता है डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एंड एरिया. सेकेंड आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बिकॉज इट इंक्लूड्स डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चंस. थर्ड टॉपिक इसमें आता है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर. देखो मोशन स्ट्रेट लाइन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं सकते तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. नॉट ओनली 10 ईयर्स और 15 ईयर्स बट 30 ईयर्स 40 ईयर्स के पेपर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. चैप्टर में आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे ज़्यादा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे रखो बिकॉज क्वेश्चन उन्हीं में से डराइव होते हैं. तो द चैप्टर मोशन इन अ प्लेन, तो इसमें वेक्टर का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन and direction also. Second is projectile motion. Third is relative velocity. And fourth is uniform circular motion. Moving on to the chapter laws of motion. First must do topic is conservation of momentum. इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं. सेकंड तुम्हारा है अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, सारे फ्रिक्शन में बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मोमेंटम एंड इंपल्स. इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. फोर्थ पुली प्रॉब्लम्स एंड मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज. इस पर तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं. पुली दे दिया, बॉडीज कनेक्टेड हैं, उनके मोशन में बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस. वर्क एनर्जी इन पावर, तो इसमें पहला टॉपिक आता है स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. सेकंड आता है वर्क एनर्जी थ्योरम. थर्ड आता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं. वर्टिकल सर्कुलर मोशन. एंड फिफ्थ है फॉर्मूलाज ऑफ कोलिजन. मूविंग ऑन टू द रोटेशनल डायनामिक्स, टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास. सेकंड इज वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. फोर्थ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. रोलिंग मोशन विच इंक्लूड्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड रोलिंग मोशन. और इस चैप्टर के लिए जो आपने रोटेशनल मोशन से पहले जो आपने ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में जो भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं बस उसी के रोटेशनल एनालॉग्स पढ़ने हैं, वो सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. नाउ मूविंग ऑन टू द ग्रेविटेशन. ये चैप्टर बहुत छोटा है और उसमें नॉर्मली हर एक टॉपिक मस्ट डू टाइप के हैं. तो क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हो तो आप 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी अच्छे से कर सकते हो. पहला मस्ट डू टॉपिक आता है केप्लर्स थर्ड लॉ. सेकंड आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. थर्ड आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. फोर्थ आता है स्केप स्पीड एंड ऑर्बिट स्पीड. तो इस चैप्टर में सारे बेसिक फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस चैप्टर में एनर्जी कंजर्वेशन में बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं. तो द चैप्टर सॉलिड्स बहुत छोटा चैप्टर है बट इसमें इलास्टिक मॉड्यूलस which includes young modulus, shear modulus and bulk modulus, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सेकंड इज योर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड वायर. वी गो टू द फ्लूइड्स. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्नौलीज प्रिंसिपल. सेकंड है तुम्हारा टॉरिसेलिस लॉ. थर्ड है तुम्हारा एरोफॉइल, इसका कंसेप्ट और इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं. तुम्हारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. एंड फिफ्थ है तुम्हारा सोप्स एंड बबल्स एंड कैपिलरी राइज. मूविंग ऑन टू द चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. सेकंड है थर्मल कंडक्टिविटी, इसका फॉर्मूला और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने के लिए. एंड थर्ड इज योर वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ. एंड फोर्थ इज योर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हीट इंजन्स. सेकंड इज योर रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप्स. थर्ड है तुम्हारा कार्नोट इंजन. एंड फोर्थ है तुम्हारा डायबेटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस. मूविंग ऑन टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो इस चैप्टर में पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बिहेवियर ऑफ गैसेस जिसमें तुम्हें लॉज, बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन एंड द ग्राफ्स लाइक पीवी ग्राफ, टीवी ग्राफ, तो ये सारे तुम्हें क्लियर होने चाहिए. सेकंड मस्ट डू टॉपिक है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस का फॉर्मूला. थर्ड है तुम्हारा फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर. फोर्थ है तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस एंड पॉलीटोमिक गैसेस. तुम्हारा फॉर्मूला ऑफ मीन फ्री पाथ. इस चैप्टर में उतने कंसेप्ट्स हैं नहीं तो नॉर्मली अगर तुम फॉर्मूला भी अच्छे से कर लेते हो तो यू कैन डील विद दिस चैप्टर इन एग्जाम. ऑसिलेशंस, डिस्प्लेसमेंट, फेज, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. सेकंड इज योर टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सिंपल पेंडुलम एंड स्ट्रिंग पेंडुलम. नाउ द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th, वेव्स. इसमें पहला टॉपिक आता है ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. सेकंड आता है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग. थर्ड आता है बीट फ्रीक्वेंसी. फोर्थ आता है फॉर्मूला ऑफ डॉपलर इफेक्ट.
and fifth is your speed of transverse and longitudinal waves. So these were the must-do topics of the class 11 physics. Soon I will be coming up with must-do topics of the class 12 physics. So stay tuned. वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना सो दैट दे कैन गेट हेल्प ऑल्सो। पढ़ते रहिए, हार नहीं मानना है, फोड़ना है। विश यू ऑल द बेस्ट।